जय हिंद। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं अरावली हिल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी अरावली हिल्स बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि अरावली हिल्स के बारे में, कि अरावली हिल्स क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, लोग क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं। इन सारी चीज को जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम सारी चीज बताएंगे आपको कि अरावली हिल्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको जैसा कि बताते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक क्या है, फैसला आया है, जिसके वजह से ये जो अभी आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जो लोग उतर चुके हैं, है ना। तो ये जो सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश की वजह से हो रहा है कि अरावली अभी बिल्कुल ही क्या है, ये अभी अभी आपका संकट में है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है ना। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था कि हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये एक मतलब जो है पर्यावरण मंत्रालय ने एक सुप्रीम कोर्ट को एक बात कही है कि देखिए, जो ये हमारा जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स जो है, ये अरावली हिल्स का एक नया परिभाषा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये अरावली हिल्स के बारे में क्या परिभाषा दिया गया है, इस चीज को हम आपको बहुत आसानी से समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कोई भी अरावली हिल्स तभी माना जाएगा जब वो 100 मीटर ऊंचा होगा। कितना मीटर? 100 मीटर ऊंचा होगा। और यदि 100 मीटर ऊंचा नहीं होगा, तो आप ये समझिए कि वो उसको अरावली हिल्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब आप यहीं से समझिए कि यहाँ से बात जो है बहुत ही गरमाया हुआ है। यहाँ से बात समझ रहे हैं, यहाँ से जो पब्लिक जो सड़कों पे उतर रही है, वो क्यों उतर रही है, ये यहीं से आप समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि कोई भी अरावली हिल्स तभी मानी जाएगी जब उसका ऊंचाई कितना होगा? 100 मीटर। तो अब आप ऐसे समझिए कि ये बात चिंता का विषय क्यों है। देखिए, आप यदि अरावली हिल्स के बारे में जानेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा एक जबरदस्त, आपको यहाँ पर जो बहुत सारे किला है, फोर्ट है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो यहाँ पर 22-23 पेजेस का है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप इतनी जो खूबसूरत वादियों देख रहे हैं, ये प्राकृतिक के तौर पे बहुत ही सौंदर्य है, बहुत ही मतलब ये टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग यहाँ पर घूमने भी जाया करते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये जो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो अरावली हिल्स है, आप इसको समझिए कि यहाँ पर टोटल जो हिल है ना मेरे दोस्त, टोटल हिल्स, हमने बात समझिएगा कि हम बता रहे हैं कि टोटल जितने भी हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स है, वो है टोटल कितना है, मान के चलिए कि 1281 है ना। 1281 टोटल हिल्स है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसमें से 100 मीटर जो ऊंचा होगा, 100 मीटर ऊंचा, उसको फॉरेस्ट मतलब उसको जो है अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाएगा। आप ऐसे समझिए कि हम यदि ये कहें कि आपकी ऊंचाई, आपकी जो हाइट है, वो 6 मीटर या 8 मीटर से मतलब जो है अधिक हुआ, तो ही आपको इंसान माना जाएगा। और यदि आप उससे छोटा है, तो आपको इंसान माना ही नहीं जाएगा। तो ये आप सुनकर आपको बेतुका का सवाल लगेगा कि सर 6 मीटर का इंपॉर्टेंस नहीं माना जाएगा, और यदि हम उसको कह दें कि उसका गर्दन काट के हटा दीजिए, तो आपको सुन के बड़ी अजीब लगेगा कि सर 6 मीटर का, यदि हम मेरा हाइट 6 मीटर नहीं है, तो आप हमको काट के हटा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अरावली हिल्स में भी यही नियम लागू होता है मेरे भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 1200 मतलब जो है 100% जो है, मतलब 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर ऊंचा होना चाहिए वो हिल्स। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगा कि सर टोटल जो 1281 हिल्स है, उसमें से 1281 हिल्स में मान के चलिए, है ना, मात्र 1048 जो है हिल्स ही मान के चलिए जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर सुप्रीम कोर्ट के ये पैमाना पे खड़ा उतरता है। मात्र 8.7%, बात समझ में आ रहा है? 8.7% जो अरावली हिल्स है ना, वो ही सिर्फ 100 मीटर है। बाकी जो हिल्स है, वो छोटे छोटे हैं। बात समझ रहे हैं? वो छोटे इसलिए हो गए हैं, हालांकि आपको जान के ये शायद पता होगा कि हमारा अरावली हिल्स बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। ये माउंट एवरेस्ट जब नहीं बना था, जब इस पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व नहीं था, तभी से ये अरावली हिल्स है। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे इस सेशन में। तो मान के चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर सेट किया है कि नहीं भैया 100 मीटर ऊंचा होना चाहिए, तो 100 मीटर ऊंचा होने के लिए मात्र 10% ही हिल्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बाकी 90% को काट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, क्योंकि वो हिल्स हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है सर, काट दिया जाएगा तो दिक्कत ही क्या है, पहले ये बताइए।
जैसा कि जानते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अरावली हिल्स का आप नजारा देख सकते हैं, बहुत ही हरा भरा है, ग्रीनरी सीन है। अब हम आपको यदि ये चीज यहाँ पर लेके चले कि सबसे पहले इसके कुछ ज्योग्राफिकल चीज के बारे में हम बता देते हैं अरावली हिल्स के बारे में मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि बोला जाता है कि इसका जो बिलियंस है 2 बिलियंस ईयर्स ओल्ड एगो, यानी ये मेरे भाई बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। और बोला जाता है कि बोलता है कि नेचुरल बैरियर की तरह ये हमारा काम करता है। कैसे, ये चीज हमारे आपको सारे आपको पिक्चर्स में भी दिखाएंगे। बोलता है ये स्टॉप करता है थार डेजर्ट फ्रॉम टू द स्प्रेडिंग ऑफ द ईस्टवर्ड। ये सारे पिक्चर्स को भी हम आपको चलिए जहां बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। और ये बोलता है कि सपोज टू द, ठीक है, जो क्लाइमेट सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर होता है वो भी रिचार्ज होता है इस फॉरेस्ट की वजह से। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए हम आपको एक चीज यहाँ बता देते हैं। बाकी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो क्या बोल रहा है कि एबोव द 100 मीटर, यानी 100 मीटर ऊंचा होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और इसमें अरावली हिल्स के 90% छोटे छोटे हिल्स कट जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर यदि कट ही जाएंगे तो इससे दिक्कत क्या है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अरावली हिल्स की जो टोटल लंबाई है मेरे भाई वो कितना है, 692 किलोमीटर है, जिसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अरावली हिल्स है टोटल 4 राज्यों में फैला है। यह है गुजरात में भी, और गुजरात से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर कहां पर आएंगे, आप राजस्थान में आएंगे, फिर हरियाणा में आएंगे और फिर दिल्ली में आएंगे। चलिए इसको मैप में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि अरावली हिल जो है राजस्थान में, मतलब ज्यादातर परसेंटेज किसका भाग है अरावली हिल्स का फैला हुआ है, ये राजस्थान में फैला हुआ है। और उसी राजस्थान के एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है ना, गुरु शिखर नाम का एक अरावली जो है वो मतलब हाईएस्ट पीक है इसी अरावली हिल्स का क्षेत्र स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई यहाँ पर दिया गया है 1722 मीटर। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है। आप बात समझिए कि यहाँ धीरे धीरे जब कट जाएगा तो कैसा सीन बनेगा, ये भी आपको बहुत जो है आपको देखने में बहुत ही खराब लगेगा। और जैसा कि जानते हैं कि ये रायसीना की हिल्स है ना, राष्ट्रपति भवन का तो आप नाम सुने ही होंगे। जो राष्ट्रपति भवन है वो भी क्या है, इसी अरावली हिल्स के ऊपर में बना हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये अरावली हिल्स दिल्ली तक फैला हुआ है। यदि इसको समझना है, ये 4 राज्यों में बेसिकली फैला हुआ है, 4 राज्यों में। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये 4 राज्यों में ये क्या है, फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है, आप बैरिकेड समझिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में है ना, और यहाँ पर एक हरियाणा में भी, आप यहाँ पर ये 4 राज्यों में फैला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैला है वो है राजस्थान राज्य में। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इस चीज की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा, अरावली हिल्स 4 राज्यों में फैला है। और दिल्ली जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यदि आप दिल्ली देखेंगे तो ये दिल्ली के पास में भी जो है ये रायसीना की हिल्स, जो कि हमने आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स दिखाया रायसीना की हिल्स, ये भी कहाँ है, यहाँ पर दिल्ली जो है रायसीना की हिल्स इसी पहाड़ी पे है। अब आप कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, यदि पेड़ कट भी जाए या हिल्स को काट दिया जाए तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं नॉर्थ, बोलते हैं इसको साउथ, बोलते हैं इसको बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट। तो यानी हम यदि आपको ये बताएं तो यहाँ से जो आप जानते हैं कि यहाँ से जब पवने आती है तो बारिश कैसे करवाया जाता है, ये ध्यान से समझिएगा कि अरावली हिल्स कैसे बारिश करवाती है। तो देखिए यहाँ से जितनी भी पवने आती हैं तो अरावली हिल्स यूं खड़ी है ऐसे, ठीक है। अब जैसे पवन जो है यहाँ से ऐसे आएंगी तो पवन क्या होती है, सीधा पैरेलल निकल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चूंकि यहाँ पर क्या है, आपको अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स होने की वजह से यहाँ पर जो भी पवने होती है वो पवने क्या होती है, यहाँ से डायरेक्ट पैरेलल निकल जाती है। ये याद रखिएगा, ये क्या होती है, पैरेलल निकल जाती है। और पैरेलल निकल जाती है जिसके वजह से यहाँ पर तो आप जानते हैं कि ऊपर में हिमालय क्या है, हमारे पास में हिमालय है, ठीक है। और हिमालय की वजह से ये टकराकर यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में क्या करवाती है, बारिश करवाती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये मान के, और अच्छा ये भी एक चीज आप समझ लीजिए, कुछ जो पार्ट्स होते हैं साउथ वेस्ट मानसून का, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून होती है ना, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून होती है, तो ये कभी कभी क्या होती है, यहाँ से जब निकलती है तो इसका एक ब्रांच कभी कभी यहाँ पर अरावली हिल से टकरा कर क्या करती है, बारिश भी करवाती है इस वाले राज्यों में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में जो बारिश होती है, राजस्थान में है ना, राजस्थान का भी मैं मैप में हम आपको दिखाते हैं, राजस्थान का मैप, ये वाला मैप देखिए आप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात का मैप है, ये राजस्थान का, सॉरी
ये राजस्थान का मैप है यहाँ पर, और ये है आपका अरावली हिल्स। तो आप जितने भी मरुस्थल देख रहे हैं ना मेरे भाई, मरुस्थल जो रेगिस्तान है वो इस एरिया में पड़ता है, इस एरिया में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जयपुर है ना, जोधपुर यहाँ पर पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब एक बारिश जो जब जा रही थी तो यहाँ से क्या हो रही थी, टकरा कर यहाँ पर बारिश करवा रही थी। इस एरिया में आप क्या देख रहे थे, इस एरिया में तो बारिश हो रही थी पर इस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि अब जो है, अब ये क्या करने का काम करता है, ये बैरिकेड करने का काम करता है। यदि उधर से धूल डस्ट नहीं आते, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर, अब इस चीज को भी यदि आपको समझना है तो आप यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा था, ये पिक्चर्स देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है अरावली हिल्स, ये वाला अरावली हिल्स है, यहाँ पर आप ऐसे देख पा रहे होंगे। हाँ सर, ये अरावली हिल्स है। यहाँ पर क्या है सर, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये रेड वाला एरिया क्या है, यहाँ पर है थार डेजर्ट, ठीक है। और थार डेजर्ट बहुत ही लंबा फैला हुआ है। अब आप समझिए, ये बैरिकेड करने का काम करता है। ये क्या करता है, बैरिकेड करने का काम करता है। यदि ये पहाड़ नहीं होता तो अब क्या होता, आप ही बताइए। यदि ये पहाड़ नहीं होता, अच्छा पहाड़ होने की वजह से एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इस एरिया में बारिश होता है पर उस एरिया में बारिश नहीं होता है। आप कहेंगे सर इस एरिया में बारिश क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि इस एरिया में बारिश नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो हवा है, यहाँ पे जो पवने है ना, ये पवने पैरेलल निकल जाती है। पैरेलल यहाँ पर पवने कैसे होते हैं, पैरेलल निकल जाती है। तो इधर तो हवा जाता नहीं है, तो हवा नहीं जाने की वजह से इधर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको सैंड देखने को मिलता है, रेत ही रेत देखने को मिलता है। पर इधर क्या होता है, कुछ कुछ बारिश आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा, अरावली हिल्स आपको इस वाला राजस्थान का इस वाला जो एरिया है, यहाँ पर तो बारिश करवाता है पर इधर बारिश नहीं करवाता है। क्लियर है। अब दूसरा फायदा क्या है अरावली हिल से, ये आप समझिए कि यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि यदि ये अरावली हिल्स नहीं होता तो आप यहाँ पर देखिए, ये जितना भी धूल डस्ट है, ये क्या होता, फिर ये धूल डस्ट आगे बढ़ने लगता, आगे बढ़ने लगता। तो ये जो रेत है ना, आप कोई भी चीज समझिएगा, रेगिस्तान ये एक हालात नहीं है, बात समझ रहे हैं, ये हालात नहीं है, ये क्या है, सिचुएशंस है। मतलब मान के चलिए कि कोई बैरिकेड यहाँ पे दे दे और इधर से पवन आ रही है इधर से, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके रोकने का काम करेंगे। बात समझ रहे हैं। यदि यही चीज को आप काटते जाइएगा, ये पहाड़ है, ऐसे समझिए कि ये एक पहाड़ है, आप ऐसे समझिए एक पहाड़ है, ठीक है, आप ये समझिए एक पहाड़ है, और ये चीज को आप काटते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर समतल हो जाएगा। तो जितना भी धूल डस्ट है ना, ये फिर आने लगेंगे, और बहुत ज्यादा फिर दूर नहीं है दिल्ली, ये तो आप जानते होंगे। तो इधर से फिर क्या आने लगेगा, धूल डस्ट आने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, थार डेजर्ट है। और यही वो मतलब यही वो टाइम है कि जब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब यहाँ से धूल डस्ट आने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से धूल डस्ट आने लगेगा तो आप क्या देखते हैं, यहाँ से धूल डस्ट भी आएगा और फिर ये आगे भी बढ़ेगा तो दिल्ली तक पहुंच जाएगा, फिर यूपी तक पहुंच जाएगा। तो ये सारे एरिया तक क्या हो जाएगा, धूल डस्ट पहुंचते रहेगा। और बहुत ज्यादा, वैसे भी आप जानते हैं कि दिल्ली की एनसीआर जो है, ये पॉल्यूशन के मामले में अभी जो है परम मतलब सीमा टप गई है ना, बात समझ रहे हैं। और यदि अरावली हिल्स को भी आप काट देंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अच्छा ये चीज है, लेकिन आपके दिमाग में अभी तक एक सवाल आया होगा कि सर आप एक बात बताइए, सर ये दिल्ली के मतलब ये जो राजस्थान वाला एरिया है या हरियाणा वाला है, यहाँ पर लोग इस सरकार मतलब इस चीज को क्यों बोल रहे हैं कि मतलब हिल्स को काट दिया जाए। देखिए हिल्स को काटने से फायदा क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि जो खनन माफियाएं होते हैं, खनन माफिया जो मतलब बेसिकली हिल्स को काटने का काम करते हैं, उससे फायदा क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे कि आपका ये बिल्डिंग है घर का, ठीक है, आपके घर का ये क्या है, बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग में आप जानते हैं कि क्या यूज होता है, ये पत्थरी यूज होता है, आप इसको कंकर पत्थर बोलते हैं या फिर ये जो बालू बोलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो ये कहाँ से मिलता है पता है आपको, नहीं पता है ना, ये यहीं से मिलता है आपको अरावली हिल्स से, बात समझ रहे हैं। अरावली हिल्स को काट के किया जाता है, उसका खनन किया जाता है। तो ये जो माफिया लोग होते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, अरावली हिल्स को काटने में लगे हुए हैं कि उसको काट काट के क्या करेंगे, उसको काट काट के खरोच खरोच के क्या करेंगे, ये पथरी बनाएंगे, ताकि ये पथरी का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपके घरों में होता है। बहुत बार तो पुलिस उसको पकड़ने जाती है अवैध तौर से, तो उस पर भी कुचल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत गलत है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगाया है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज को हम आपको बता रहे थे। अब इस पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए कि अब इस पिक्चर्स में बहुत कुछ कहानी कह रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये माइनिंग माफिया है, ये जो आदमी देख रहे हैं ये माइनिंग माफिया है।
इनसे इनको क्या फायदा होगा ये बात समझिए। यदि सरकार ये कह देंगे कि 100 मीटर जो है 100 मीटर जो ऊंचा नहीं है बाबू उसको काट दो, तो ये लोग तो चाहता ही है कि वहां पर क्या करे, उसको 100 मीटर से ऊंचा नहीं है तो उसको क्या करना है, माइनिंग कर सकते हैं वहां पर। जब ये माइनिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये मंजर, आप देख पा रहे होंगे, ये मंजर को ध्यान से देखिए, ये मंजर क्या कहना चाह रहा है कि आप इस जो प्रकृति का जो सौंदर्य है इसको आप क्या करो, खरोच खरोच दो। अब जैसे ही इसको आप खरोच देंगे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ईटा उटा यहाँ से जितना भी जो है कंकड़ पत्थर सब जो है इसको लोड किया जा रहा है। और ये कंकड़ पत्थर इस्तेमाल कहाँ होंगे, ये डेवलपमेंट में होंगे। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग बनते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, मैंने आपको एक सेशन भी लिया था वाटर चैप्टर की, जहां जहां जब जब बिल्डिंग बनेगा मेरे भाई, तो अमीर कौन होते जाएंगे, ये लोग होते जाएंगे, क्योंकि इसमें जबड़ा पैसा है, एकदम बहुत दबा के पैसा है। ये लोग क्या करते हैं, माइनिंग माफिया लोग है, ये एकदम बहुत ही पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका असर किस पे पड़ेगा, आप पुलिस वाले को गलत तरीके से क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो बिल्डिंग का रेट था, मान के चलिए कि यदि लीगल तरीके से जो यहाँ पर पत्थर या जो पथरी मिल रहा था, है ना, जो इस्तेमाल होने वाला, जो घर में जो आप जानते हो ना जिसको गिट्टी भी बोला जाता है कई एरिया में, तो वो जो गिट्टी है वो कम दामों में मिल रहा था। लेकिन आप ही बताइए कि ये माफिया लोग जो क्या करते हैं, पुलिस को देते हैं, घूस देते हैं, और वो जो ट्रक है, वो ट्रक जब आते आते क्या होता है, वो बहुत ही महंगे दामों में यहाँ पर बिकता है। ये क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्डिंग बन रहा है सब जगह पर, और फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हिल्स को काटा जा रहा है। क्लियर है। अब इससे क्या होगा कि इसको तो फायदा होगा, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो है, ये बिल्डिंग भी जो है, जो आप अपार्टमेंट खरीदते हैं वो भी महंगा होते जाएगा। अच्छा, ये एक पहलू आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये ध्यान दीजिए कि आपको शायद पता होना चाहिए कि ये इसी जंगल में जो है बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। तो ये मंजर भी देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अब जंगल से निकल कर कहाँ जाएंगे। आप उसका आवाज को यदि क्या करेंगे, जंगल में जानवर के जब आवाज को आप नष्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किधर मूव करने लगेंगे, वो जहां पर इंसान रहता है वहां मतलब मूव करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा सीन देखते होंगे। तो ये जो जानवर है ये लोग निकल के आ रहे हैं, और इंसान और मतलब जानवरों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। अच्छा, अरावली हिल्स में और क्या पाया जाता है, क्या मतलब जो है बायोलॉजिकल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ बता दे। यहाँ 400 से अधिक प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब 400 से अधिक यूनिक प्लांट है। अब वो आपको नहीं मिलेगा यदि आप प्लांट को खत्म करते जा रहे हैं। 200 लगभग जो है पक्षियां यहाँ पर है, 200 पक्षियां जिनका घर है ये जंगल, जंगल ही उनका घर है। आप उजाड़ देंगे, बताइए ये सब कहाँ जाएगा। उसके बाद इधर आइए, देखिए यहाँ पर 100 से अधिक बटरफ्लाई स्पीसीज है ना। तो सरकार को ये थोड़ा सोचना भी चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा। लगभग जो 20 रेप्टाइल स्पीसीज है यहाँ पर, लगभग ये सब जानवर कहाँ जाएंगे, ये सब विलुप्त हो जाएंगे, समझ रहे हैं, इंडेंजर कैटेगरी में चले जाएंगे। मैमल्स है ये लोग कहाँ चल जाएंगे, क्योंकि इनका आवास को छीना जा रहा है। तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप ये समझिए यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में कि अरावली के कमजोर होने से आपको असर क्या पड़ेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि माइनिंग क्यों ये लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको डेवलपमेंट करना है, बिल्डिंग्स बनाना है। और बिल्डिंग्स से फायदा क्या होगा सर, बिल्डिंग्स में बनाने से अरावली से असर क्या है, क्योंकि बिल्डिंग में लगता है रोड़ी पथरी, और वो पथरी कहाँ से आता है, तो वो पथरी आएगा सर अरावली हिल से। अरावली हिल से जो खनन माफिया है वो तो कर देंगे, लेकिन इससे नुकसान होगा बहुत लोगों को। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए कि हम अरावली को खदोड़ते जाएंगे, खरोंचते जाएंगे, तो एक समय के बाद वो धूल डस्ट क्या हो जाएगा, दिल्ली तक पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। और राजस्थान के जिस इलाकों में बारिश नहीं हो रहा था, है ना, वहां भी फिर क्या होने लगेगा, वो पूरा धूल डस्ट आ जाएगा। तो गर्मी और लू एकदम जो लू चलता हुआ जो हवा है वो भी आ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या क्या होगा, तो रेगिस्तान का तेजी से विस्तार हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। यहाँ पर देखिए गर्म हवा और लू का भी प्रकोप क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये क्या था, अरावली हिल्स था, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि भूजा उजा जो होता है, भुजा होता है ना, गाँव घर में देखेगा कि जब भी आपका घर में देखेगा जो लाए हुए बनता है ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बालू पे कोई चीज बोलते हैं, बालू पे कोई चीज बहुत ज्यादा चीज गर्म होता है, वहां से जब हवा चलता है तो गर्म हवाओं लू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रदेश में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर जाएगा। आपको नहीं लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, तो जब बारिश होता होगा तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी क्या होता होगा, बहुत ही अच्छा मतलब चार्जेबल हो जाता होगा। ग्राउंड वाटर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, तो यहाँ पर बहुत जब बारिश होगा तो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन आप इसी पिक्चर्स को यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि आप इस पिक्चर्स को देखेंगे यहाँ पर, तो आप एक बात बताइए, जब तक यहाँ पर जंगल था तब तो बहुत अच्छा से क्या हो रहा था, इसका पानी इसमें जा रहा था, अंदर जा रहा था, रिस रहा था। तो भूजल जो है आपका, है ना, ग्राउंड वाटर बहुत ही अच्छा था। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये वाला पिक्चर्स में, अब इस पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पर तो बिल्डिंग बन गया। अब जहां पर बिल्डिंग बन गया वहां पर पूरा प्लास्टर हो गया है, क्या वहां पर पानी जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या बता रहे हैं
कि सर ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी तो मैंने बताया आपको कि वन्य जीवों का बहुत नुकसान होगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून भी क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक पड़ जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। और मानसून जब नहीं होगा तो हमारे देश में खेती नहीं होगी, खेती नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा फिर महंगाई बढ़ जाएगी, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, कृषि उत्पादन घटने लगेगा, फसलों पर नकारात्मक इसका असर पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। और जैसा कि जानते हैं कि अरावली हिल से बहुत सारी नदियां भी यहाँ से निकलती है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो उन नदियों का जल स्तर भी क्या हो जाएगा, सूखते जाएगा। तो कितनी सारी नुकसान है हमें, ये चीज तो आपको इसको अंदाजा पड़ ही किया होगा। अब इस पिक्चर्स में देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि देखिए यहाँ से धूल डस्ट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, काटा गया है। तो यहाँ से धूल डस्ट फिर ये क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और इस एरिया में भी जो मैंने बताया कि इस एरिया में पहले बारिश हो रहा था, पर अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बालू ही बालू नजर आएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सब चीज फैलता जाएगा। क्लियर है, ये पिक्चर्स यही बयां कर रही है। आप देख लीजिए इस पिक्चर्स में कि ये हाथी है। अब इस हाथी को मजबूरन क्या करना है, निकलना पड़ रहा है अपने घर से, क्योंकि आप तो इसके घर को क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, इस चीज को क्या कर रहे हैं, खड़ोदते जा रहे हैं, और ये छोटा होते जा रहा है। ये बेचारा फिर हाथी जो है यहाँ रो भी रहा है, आप देख पाएंगे इस लोग, है ना, इस पिक्चर्स में, और इंसान के साथ में ये लड़ाई कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि खनन माफिया को तो कुछ नहीं मिलेगा, खनन माफिया को पैसा दबा के मिलेगा, क्योंकि जबड़ा पैसा है इसमें, माइनिंग में। लेकिन आप समझिए कि आम इंसान कहाँ जाएगा, दिल्ली में क्या होगा, समझ रहे बात, ठीक है। हमारे देश के क्या असर पड़ेगा, है ना, राजस्थान में क्या असर पड़ेगा, समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरावली हिल्स 4 राज्यों में फैला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान भाई लोग को, राजस्थानी भाई को बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप जैसा कि जानते हैं कि सरकार ने ये सारिस्का रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व, और जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है, ये भी है, आप जानते हैं कि यहाँ पर ही है, कहाँ पर, अरावली हिल्स में ही है। अब देखिए अरावली हिल्स को आप छोटा करते जाइएगा तो यहाँ पर जो भी टाइगर है ये कहाँ जाएगा, आप खुद समझ के देखिए, ये टाइगर फिर कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वन्य जीव को बचाना है, हमारे फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना है, इंडेंजर कैटेगरी में दे रहा है, तो साहब फिर इस जंगल को क्यों काट रहे हैं, बताइए, धड़कन है। और जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली तक ये क्या करता है, आप जितना जो घना जंगल देख रहे हैं, यदि आप इस घने जंगल को देखेंगे तो इस घने जंगल में आप क्या देख रहे हैं कि सर ये घने जंगल कहीं ना कहीं क्या काम कर रहे होंगे, आप ये बताइए। ये जो घना जंगल आप देख पा रहे होंगे, ये घना जंगल क्या करता है, ये एक लंग्स की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को बहुत ही जबरदस्त फिल्टर कर देने का काम करता है। और यदि धीरे धीरे ये जंगल हट जाएगा तो आप ही बताइए, राजस्थान में तो एक तो वैसा ही वहां पर सूखा है, वहां पर रेगिस्तान है, और जब ये भी हटा देंगे तो आप समझिए वहां पर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम, मतलब जो है बहुत ही अच्छा फिल्टर, ये लंग्स का काम करता है, और आप जो है इसी लंग्स को आप छीनने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छे से हम आपको ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि ये चीज क्या बताने का चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ पर कि अरावली से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90% अरावली क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि सरकार जो बोली है कि 100 मीटर होना चाहिए, तो साहब 100 मीटर में बहुत सारा, मतलब 90% तो हिल्स 100 मीटर से बड़ा है ही नहीं। तो आप कहेंगे सर वो तो 90% आप काट ही देंगे, और काटने से फिर क्या हो जाएगा कि अरावली हमारा जो है वो एकदम बहुत ही चरमरा जाएगा, है ना। भू जल जो है वो रिचार्ज जोन नहीं रहेगा, बहुत ही खराब हो जाएगा स्थिति, वाइल्ड लाइफ जो है उसका घर बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हैं। एनसीआर की जो हवा है दिल्ली की, साफ रखने वाली नेचुरल सेल्ट, ये भी खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन नई परिभाषा से छोटे मोटे पहाड़, रिंच, जंगल, झाड़ियां, ये सब खतरे में है। तो ये याद रखेगा, आज सबको इसके लिए आवाज उठाना है, वीडियो बनाना है, ताकि अरावली हिल्स को बहुत ही हम लोग सेव कर सके, है ना। तो अरावली हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है, क्योंकि यही सब जो रोड़ा है, यही पत्थर जो है, इससे ये कंकड़ पत्थर जो है, ये इससे गिट्टी बनने का काम करता है, इसको काट के ये बिल्डिंग में लगाने का काम करता है। अच्छा, अब इस पिक्चर्स में देखिए नजारा कि ये अरावली हिल्स अभी 2025 में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको अरावली हिल्स के जगह पर ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएंगे। तो देखिए एक तरफ तो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझिए कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब बारिश हो रहा था तो इसमें अंडरग्राउंड वाटर जा रहा था, पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड बारिश जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्डिंग बना चुके हैं। अब यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है ये रिचार्ज नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये खतरे का सब्जेक्ट है ना, ये खतरा ही है हमारे पास मंडरा रहा है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, जैसे सरकार ने कहा है, आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो आप इस तरह से ये बोर्ड देखते होंगे, जिसमें ये पैमाना किया जाता होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना है किसी भी
स्टेशन का। समुद्र तल क्यों बोला जाता है किसी भी एरिया को, ध्यान से समझिएगा। आप ये पिक्चर्स देखिए बहुत अच्छे से, कितना आपके लिए सजा के लाए हैं। देखिए मान के चलिए कि ये हिल्स है, हिल्स है ना, बात समझिएगा, ये एक टेबल पे हिल्स है। आप यदि यहाँ से देखेंगे, आप जो सरकार जो नाप रही है वो यहाँ से नाप रही है, तो यहाँ से नापेंगे तो ये 80 मीटर है। लेकिन सर आप यहाँ से क्यों मापेंगे, आप समुद्र लेवल से मापेंगे, सी लेवल से, क्योंकि सी लेवल क्या होता है, सी लेवल से पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड जो है उसको सेम मापा जाता है, वही मीडियन का काम करता है। बात सर वहां से ना छोटा ना बड़ा, क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि यहां से आप देखा जाए तो ये सी लेवल से कितना है, ये 300 मीटर है और यहां से 80 है, तो यदि ये टोटल इसका हाइट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तब आप इसको काट ही नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार जो है ना बड़ी एकदम मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें स्कैम खेली है। स्कैम क्या कही है कि 100 मीटर बड़ा होना चाहिए, 100 मीटर। अब 100 मीटर होना चाहिए तो ठीक है सर, कम से कम आप यहाँ सी लेवल से लो, क्योंकि अब जब रेलवे आप मेजरमेंट करती है तो सी लेवल से करती है, क्योंकि सी लेवल से ऐसा ही होता है। आप ऐसा समझिए कि यदि मेरा और आपका हाइट नापा जाएगा, है ना, अब मैं यदि इतना बड़ा मतलब बूट पहन लूं, जूता पहन के इतना बड़ा तब खड़ा हो जाऊं, तो हम ऑफ कोर्स क्या नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे। लेकिन अब आपको यदि मेजरमेंट करना है तो हमें भी चप्पल खोलना, मतलब खाली पैर आना पड़ेगा, आपको भी खाली पैर आना पड़ेगा, वो इक्वल होता है। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज यहाँ पर ये सी लेवल से देखा जाता है, काउंटिंग किया जाता है। आप कभी भी स्टेशन पे जाइएगा तो अब आप देखिएगा वहां पर लिखा रहता है समुद्री तल से कितना डिस्टेंस। अच्छा, तो अब हो क्या रहा है, सरकार कह रही है कि भाई यहाँ से हम नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर स्कैम क्या हो जा रहा है कि अब ये 300 मीटर नहीं लेने से क्या हो जा रहा है, 80 मीटर हो रहा है। कितना मीटर ये हिल्स हो रहा है, 80 मीटर। लेकिन सरकार क्या बोली थी, अभी अभी सरकार का आदेश आया कि 100 मीटर कोई भी हिल्स नहीं हुआ तो उसको काट दिया जाएगा। तो आप ही बताइए ये हिल्स कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 80 मीटर में आ रहा है, ये 100 मीटर में है ना, तो ये हिल्स को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और इसका माइनिंग किया जाएगा। माइनिंग से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये पत्थर कहाँ बिकेंगे, लेकिन कितने लोगों को नुकसान होगा इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। आप यहाँ देखिए ये चीज कि यहाँ पर क्या है, डेजर्ट रीजन है। मैंने आपको ये पिक्चर्स बहुत कुछ अच्छे से समझा देगी। देखिए ये तो डेजर्ट है, यहाँ पर अरावली हिल्स है, अब यहाँ पर प्लेन्स है, यहीं पर है आपका ये आप मतलब राजस्थान का नाम सुने होंगे, जयपुर। जयपुर यहाँ रहता है ना, बीकानेर यहाँ पर है, बीकानेर, है ना, ये सब यहाँ पर है। अब यहाँ पे तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा पानी है। अब मान के चलिए ये वाला चीज को आप हटा देंगे तो क्या लगता है ये बालू बालू इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये रेत जो है ये इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब यहाँ पर प्लेन था, अब एक समय के बाद धीरे धीरे यहाँ भी क्या होने लगेंगे, यहाँ भी क्या होने लगेंगे, रेगिस्तान होने लगेंगे। अब ये बालू इधर भी जाएंगे तो ये दिल्ली तरफ भी जाएंगे, है ना, बात समझ है? तो ये रेगिस्तान धीरे धीरे फिर आगे ही बढ़ते जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ के लोगों को कितना मुश्किल होगा, परेशानी होगा। ये पिक्चर्स भी बाकी ये समझ गए हैं कि 90 मीटर से कम है तो इसको काट दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि 500 मीटर से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बार आप देख लीजिएगा, शायद सही मैं बता रहा हूँ तो, है ना। तो ये नॉर्मल लैंड है, 90 मीटर है, 90 मीटर को बोलता है कि काटो, इसका माइनिंग करो जितना करना है। लेकिन ये 100 मीटर है तो बोलता है इसको नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ तो गाएगा ना। तो आज के डेट में यहाँ पर मात्र 10% ही अरावली का हिस्सा बचेगा, बाकी सबको काट दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो ये चीज आपको हम बता रहे हैं, यही चीज हम आपको पिक्चर्स में जैसा कि दिखा रहे थे। तो क्लियर है आपको? तो ये हम आपको वीडियो में बहुत अच्छे से यहाँ पर जानकारी दी कि अरावली हिल्स क्या है, कैसे है। बाकी आपको हमारे ये वीडियो सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।